हाँ, 2026 के अंदर जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवा दिया है, शॉर्ट हज पैकेज से लॉन्ग हज पैकेज कैसे तब्दील करवा सकते हैं, ग्रुप कैसे तब्दील करवा सकते हैं और रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हर 2026 के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हर 2026 के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में आपकी तरफ से आए हुए बहुत सारे सवालात हैं, मुकम्मल तफसील से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें बताने वाला हूं। अच्छा, सबसे पहला सवाल है, हमने हज के लिए अप्लाई कर दिया है, हमने लॉन्ग हज पैकेज में अप्लाई किया था यानी कि 38 से 42 दिन वाले। अब हम चाहते हैं जी शॉर्ट हज पैकेज में जाए, तो इसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे तब्दील करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अभी तो हज की पहली किस्त जमा हो रही है, एप्लीकेशन 16 तारीख तक जमा हो रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नवंबर के अंदर बताया जा रहा है आपको दूसरी किस्त जमा करवानी होगी। अगर आप डबल बेड ट्रिपल बेड की सहूलत हासिल की है, खत्म करवाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, शॉर्ट हज पैकेज से लॉन्ग हज पैकेज करना चाहते हैं या लॉन्ग हज पैकेज से शॉर्ट हज पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप दूसरी किस्त के साथ जमा करवा सकते हैं। तो डबल बेड और ट्रिपल बेड की जो पेमेंट है वो भी दूसरी किस्त के साथ जमा करवानी है, तो उस टाइम आप ये तमाम तर चीज़ें तब्दील करवा सकेंगे। अच्छा जी, हज की जो एप्लीकेशन है कल तक 96,821 थी, आज तकरीबन 10-12 हज़ार एप्लीकेशन जमा हुई है, 1 लाख से एप्लीकेशन की तादाद क्रॉस हो चुकी है। लेकिन जो कोटा है गवर्नमेंट स्कीम का वो है 1,18,210 का, तो इसको देखा जाएगा। अभी कुछ दिन बाकी है, 16 तारीख तक एप्लीकेशन की तादाद मुकम्मल हो गई तो तमाम लोग जो है ना इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे लोग पूछ रहे हैं भी कुरानदाजी होगी या क्या होगा, अगर इसकी तादाद बढ़ गई यानी कि एप्लीकेशन का जो कोटा था ऑलरेडी, जो पहले तकरीबन 71,000 के करीब पहले लोग 9 तारीख तक जमा करवाया था, उसके बाद बाकी लोगों ने जमा करवाया था, इसको देखा जाएगा 11 से लेके 16 डेट तक जिन लोगों ने अप्लाई किया है। अगर एप्लीकेशन की तादाद इनकी ज़्यादा हुई तो फिर कुरानदाजी हो सकती है, वरना तमाम लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा और बाकी जो कोटा बच जाएगा उसके बारे में मिनिस्ट्री जो भी लाएमल अख्तियार करेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब लोगों का यही सवाल है, हज 2025 का रिफंड कब होगा, हज 2025 के पैसे हमें कब मिलने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है कि हज 2025 की अभी तक की अपडेट के मुताबिक कोई भी रिफंड की अपडेट नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने शुरू के अंदर जब एप्लीकेशन जमा हुई थी तो उन्होंने कहा था जी हमने पैसों के अंदर मजीद कमी कर दी है। पहले जो ऐलान हुआ था पैकेजेस का, जहां तक मुझे याद है 11,50,000 का एक पैकेज था और दूसरा तकरीबन 11 लाख का था, तो फिर उन्होंने 10,50,000 कर दिया था और जो शॉर्ट हज पैकेज था उसको 11 लाख कर दिया था। हज 2025 की एप्लीकेशन के टाइम ही उन्होंने पैसों के अंदर कमी कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हज के बाद हम हिसाब देखेंगे, नोट करेंगे कि भी कितने पैसे लगे, कितने बचे, तमाम हाजियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अच्छा जी, सवाल है कि 8 अगस्त को एक भाई के लिए अप्लाई किया था, अभी यानी कि छोटा भाई नहीं जाना चाहता, उसकी जगह पे बड़ा भाई जाना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है। अच्छा, ये जो है ना खलील भाई, मैं इनके साथ पर्सनली राब्ते में हूँ, तो इन्होंने फिर मुकम्मल तफसील से बताया, इन्होंने ये चीज़ को तब्दील भी करवाया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अगर एक भाई जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन जमा हो गई है, अच्छा खलील भाई के छोटे भाई ने एप्लीकेशन जमा करवाई, अभी वो नहीं जाना चाहता, उसकी जगह पे बड़ा भाई जाना चाहता था, एक शॉर्ट हज पैकेज में था, उन्होंने कहा जी हम अब लॉन्ग हज पैकेज में जाना चाहते हैं, तो बैंकों को जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा सिर्फ नाम तब्दील कर दिया जाए, बाकी चीज़ें तो सेम, एड्रेस भी सेम है, सिर्फ नाम और पासपोर्ट नंबर 2-3 चीज़ें तब्दील होनी थी। तो बैंक वालों ने कहा जी हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा ही तब्दील हो रहा है, फोटो भी तब्दील हो रहा है। आप ऐसा करें कि जो छोटा भाई अप्लाई किया उसका रिफ़ंड अप्लाई कर दें और बड़े भाई का आप अप्लाई कर दें। अच्छा, रिफ़ंड में यह है कि उसकी एप्लीकेशन कैंसिल होगी, कैंसिल होने के बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आएंगे, वापस आने के बाद फिर आप दूसरे बंदे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से उनका 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो गया, लेकिन बार बार उनको बैंक भी जाना पड़ा है और उनके 2-3 दिन बस मुसलसल इसी काम में ही लगे। तो अगर आपका भी ये मसला मसाइल है, तो आप रिफ़ंड करना चाहते हैं या कैंसिल करवाना चाहते हैं अपनी हज की एप्लीकेशन, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें। बैंक वाले जो है ना उसका ईमेल भेजेंगे मिनिस्ट्री को, उनको अप्रूवल आएगी, वो आपको पेमेंट दे देंगे और दूसरे बंदे का आप जो है ना अप्लाई अभी कर दें, रिफंड की इंतजार आप ना कीजिए। सवाल है जी, वो चाहते हैं कि भी हम पहले मक्का के अंदर जाएं। अच्छा, ऐसा है कि जो लॉन्ग हज पैकेज 38 से 42 दिन वाले होते हैं ना, इनकी शुरू की तकरीबन फ्लाइटें होती हैं और शुरू वाले तमाम उजाज सबसे पहले मदीना में जाते हैं, मदीना में अपना क़याम करने के बाद ना फिर ये मक्का में आ जाते हैं। इसके बाद मिडिल की जो फ्लाइट
बैठे होते हैं उसमें भी कुछ हुजाज पहले मदीना जाते हैं, बाकी जो शॉर्ट हज पैकेज वाले होते हैं वो पहले मक्का के अंदर आते हैं। इसमें आपकी मर्जी नहीं होती, ना ही फ्लाइट में, ना ही रिहाइशों में, ना ही किसी चीज़ में। मिनिस्ट्री अपने हिसाब से तमाम तर चीज़ों को तरतीब देती है। लेकिन अगर आपका कोई जेन्युइन मसला मसाइल है, आपको जल्दी जाना है या जल्दी वापस आना है या छुट्टियों का कोई मसला है, तो आप मिनिस्ट्री को सेंड कर सकते हैं ईमेल, और उसके अंदर अपना मसला बताएंगे तो शायद उसके अंदर तब्दीली की जा सकती है। हाजियों की हेल्प के लिए जो लोग जाते हैं उसका क्या प्रोसेस है, यानी कि मुअम्मिनीन हज या फिर नाजिम के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो हुज्जाज का अप्लाई हो रहा है, तकरीबन 2-3 महीने के बाद फिर जो मुअम्मिनीन हज हैं इनकी भी सिलेक्शन होती है NTS के जरिए। मैं एक वीडियो वैसे बना दूंगा, तफसील से समझा दूंगा कि NTS की वेबसाइट पे ही इसकी एड्स आती हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम 5वें स्केल से लेके 16वें स्केल तक तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आपका कोई भी डिपार्टमेंट है आप वहीं पे अप्लाई करेंगे, उसका टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद जो लोग पास हो जाएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके जो पैसे हैं आपके हज के और बाकी मामलात वो आपका डिपार्टमेंट देगा। हज के दौरान आप मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में रहेंगे, अपना हज भी अदा कर सकेंगे और हुजाज की खिदमत भी करेंगे। ग्रुप तब्दील कैसे हो सकता है, इसका क्या तरीकाकार है। किसी लोगों ने शॉर्ट में अप्लाई किया, किसी ने लॉन्ग में अप्लाई किया, किसी ने पहले अप्लाई किया था, किसी ने अब किया है। शॉर्ट वालों का सिर्फ शॉर्ट हज पैकेज वालों के साथ, लॉन्ग वालों का सिर्फ लॉन्ग वालों के साथ तब्दील होगा। अभी अगर आप बैंक वालों को कहेंगे तो वो कहेंगे जी हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन 1 महीने के बाद आप जो है ना पाक हज ऐप के ऊपर ही कंप्लेन के ऑप्शन में जिसके साथ आप ग्रुप तब्दील करवाना चाहते हैं तो उन ग्रुप मेंबर्स का एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करेंगे और मिनिस्टर को डिटेल बताएंगे भी हम ये ग्रुप तब्दील करवाना चाहते हैं, तो आपका ग्रुप तब्दील हो जाएगा। अच्छा, पैसे कहाँ से तब्दील करवाने चाहिए, वैसे तो हज के दौरान ये ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। और जो उम्रा पे आ रहे हैं आपको भी कहूँगा कि आप रियाल पाकिस्तान से ज़रूर लेके आए, और बहुत सारे लोग पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पे लेके आ जाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। कोशिश किया करें रियाल पाकिस्तान से तब्दील करवा के आया करें, या फिर अपना जो ATM है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लाजमी तौर पे एक्टिव करवाया करें। अच्छा जी, एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। पिक्चर का कलर का स्कार्फ जो है ना मुख्तलिफ कलर का था, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, मिनिस्ट्री ने कहा था कि आपकी जो पिक्चर है या तो वाइट कलर का स्कार्फ हो या ब्लैक कलर का हो या सेम एक कलर का स्कार्फ हो, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अभी तो कोई मसला नहीं है, आपकी बैंक वालों ने भी सबमिट कर ली होगी, एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई होगी, लेकिन जब वीज़ा के लिए अप्लाई होगा ना, वीज़ा का प्रोसेस होने लगेगा, तब आपको मिनिस्ट्री कहेगी अपना फ़ोटो, अपने पासपोर्ट का फ़ोटो आप मिनिस्ट्री को ईमेल करें या फिर पाक हज ऐप के ऊपर अपलोड करें या फिर बैंकों में जमा करवाएं। जो भी तरतीब होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अगर अभी आपको एप्लीकेशन के हवाले से या कोई भी मसला मसाइल है, आप बैंक वालों के साथ लाजमी तौर पर रब्ता कर लें। अच्छा, एक भाई का सवाल है कि वो कह रहे हैं मेरा ना स्किन का मसला है, फिंगरप्रिंट मेरे स्कैन नहीं होते, तो पाक हज ऐप के ऊपर या फिंगरप्रिंट का जब टाइम आएगा मेरे फिंगरप्रिंट नहीं हो सकेंगे, तो इसका क्या तरीकाकार होगा। ऐसा है कि सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए आप घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट कर सकेंगे। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं होंगे या उंगली कटी हुई होगी, तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, स्टैंप लगवाएं, उस रिपोर्ट को सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ऊपर अपलोड कर देना है, तो आपके फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपने उस मेडिकल रिपोर्ट को और जो सक्सेसफुल का आपको ईमेल आएगा उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव रखना है। एयरपोर्ट पे जब जाएंगे वही दिखा देंगे, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होगा और आपका वीज़ा भी हज का इशू हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप तब्दीली का जैसे मैंने बता दिया है कि आपने तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद मिनिस्ट्री को ईमेल करना शुरू कर देना है कि हमारा ये ग्रुप है, ये हमारे इसके अंदर जाना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर है, हम तब्दील करवाना चाहते हैं। आप तमाम डिटेल उसके अंदर दर्ज कर देंगे, इंशाल्लाह आपका ग्रुप तब्दील हो जाएगा। अच्छा जी, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, कह रहे हैं जी मैट्रेस लगे होते हैं मिना के अंदर, मुजल्फा के अंदर तो होता भी कुछ नहीं है, खाली मैदान में आपको लेटना होता है अरफात के अंदर। तो जो लोग नीचे मैट्रेस पे नहीं लेट सकते उनको क्या इजाफी बेड या इस तरह की सहूलत होगी? तो ऐसा फ़िलहाल जितने मुझे 2-3 साल हो गए हज को देखते हुए कोई सहूलत नहीं होती। आपको 2-3 दिन जो मिना के अंदर होते हैं मुजल्फा में, अरफात में, वो गुजारा करना होता है। आपके साथ जो साथी है उसका मैट्रेस मतलब 2-3 मैट्रेस मिला के आप लेटने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा नींद और इन चीज़ों के बजाय आप इबादत के अंदर ही टाइम गुजरता है, बैठने में, चलने में, वॉक करने में, और इन चीज़ों के अंदर ही पता ही नहीं चलता हज के जो 5 अय्याम में कैसे गुजर जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। कोशिश करें आपके साथ जो आपके हेल्पर है या साथी हैं उन्हीं की हेल्प लेके आप 2-3 मैट्रेस अगर लगा देंगे तो बआसानी आपके दिन गुजर जाएंगे।
अच्छा, इमाम साहब के साथ जो नमाज का पूछ रहे हैं कि भाई जैसे कि नमाज होती है तो उसमें सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद अत्ताहियात और बाकी तमाम तर चीज़ें, तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है। अच्छा, दूसरा सवाल भी था कि ख़वातीन जैसे कि इमाम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ती हैं तो उसमें जो पीछे होता है सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़नी होती है या पूरी नमाज का क्या तरीक़ाकार होता है। जो भी हज पे, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, ये जवाब आप पे छोड़ रहा हूँ कि जो भी हज पे आ रहा है या उम्रा पे आ रहा है, आप लाजमी तौर पे हज का तरीका, उम्रा का तरीका, तमाम प्रोसेस ज़रूर सीखें। इन लोगों ने भी हज के लिए अप्लाई कर दिया या उम्रा पे आने वाले हैं, आप लाजमी तौर पे हज का मुकम्मल प्रोसेस और तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान से ज़रूर सीख के आया करें ताकि आपको यहाँ पे आके किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना ना हो। नमाज जनाजा का तरीका भी मर्द हजरात भी और ख़वातीन ज़रूर सीख के आया करें क्योंकि यहाँ पे हर नमाज के साथ नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, भाई का सवाल है कि प्राइवेट का कब अप्लाई होगा, प्राइवेट का क्या तरीकाकार है, प्राइवेट की एप्लीकेशन कैसे जमा होती हैं, पैसे किसको जमा करवाने हैं। मैंने मुकम्मल तफसील से इसी कमेंट की वजह से ये वीडियो बनाई थी, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ 16 तारीख के बाद प्राइवेट के अप्लाई शुरू होने वाले हैं। आप अपने शहर के मुतलका ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, उससे हज के पैकेज और तमाम तर तफसीलात लें और उसका जो लाइसेंस नंबर है मिनिस्ट्री की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। आप जो पैसे हैं, जो अकाउंट है, जो तफसील है, वो सारा कुछ प्राइवेट टूर से ही जमा करवानी होगी। क्या सवाल है कि पहली किस्त उन्होंने जमा करवा दी है। अच्छा, 4 लोगों का या 6 लोगों का जैसे कि बताया गया, फैमिली आप ग्रुप बना सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं बनाया, शेयरिंग में अप्लाई कर दिया। एक और सवाल भी मुझे आ जाया था कि वो 5 लोग हैं, कुछ फीमेल हैं कुछ मेल हैं, उन्होंने अप्लाई किया बैंक के अंदर, शेयरिंग पे अप्लाई हो गया है, तो क्या इसकी तब्दीली हो सकती है या नहीं होती। ओवरऑल तो आपका शेयरिंग के अंदर हो चुका है और 5 लोगों का जो ग्रुप होता है इसके लिए ना तो आप 4 बेड वाला ले सकते हैं ना 6 बेड वाला ले सकते हैं। अगर आप 4 लोग होंगे या 6 लोग होंगे तो आपको एक लेटर बनाना होगा जिसके अंदर आप कहेंगे जी हम एक दूसरे के महरम हैं, हम फैमिली हैं, हमें कोई मसला मसाइल नहीं है। उसके ऊपर तमाम लोग के एप्लीकेशन नंबर लिखे जाएंगे और उसको वेरीफाई करके एप्लीकेशन के साथ जमा कर दिया जाता है। तब आपको मक्का के अंदर 4 रूम वाला बेड मिल जाता है या 6 रूम वाला बेड मिल जाता है। वरना फिर शेयरिंग में ये होता है कि मर्द हजरात अलग से होते हैं, खवातीन जो है ना अलग से रूम्स में होती हैं। बिल्डिंग एक हो सकती है, आसपास के होटल हो सकते हैं, बाकी आपको इंशाल्लाह कोई किस्म का मसला मसाइल नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कीम में वो कह रहे हैं कुछ सामान मिलता है, तो क्या हमें जैसे कि छतरी हो गई, लेगिज वगैरह हो गई, ये तमाम तर चीज़ें हमें खुद खरीदनी होगी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। हज 2025 के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में कहा था जी, छतरी अपने साथ लेके जाएं, पानी वाली बोतल लेके जाएं, अच्छा ये ले जाएं वो ले जाएं। जब हुजाज वहाँ पे पहुँचे उनको छतरियाँ भी मिली, मैट्रेस भी मिले, पानी वाली बोतल भी मिली और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो हुजाज कह रहे थे हमारा सामान तो एक्स्ट्रा हो गया था। अच्छा, ऐसा है कि लगेज जो है ना आपको हाजी कैंप से एक मिलता है। अगर आप 2 लगेज लेके जाना चाहते हैं तो 1 लगेज अपने साथ ऑलरेडी रख ले, क्योंकि हर एयरलाइन के साथ 2 लगेज आपको अलाउ होते हैं। इसके अलावा छतरी हो गई, मैट्रेस हो गया और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो हज के अय्याम में आपको वहाँ सऊदी मिनिस्ट्री से या पाकिस्तान मिनिस्ट्री से आपको जय नमाज वगैरह ये तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। ना भी मिले तो वहाँ 10-20 रियाल में बासानी आप ये चीज़ें हासिल कर सकेंगे। अच्छा जी, शोहर बैरून मालिक के अंदर रहता है, बीवी जो है ना पाकिस्तान में, हज 2026 में एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक साथ एक ही ग्रुप बना के अप्लाई कर सकते हैं। बैंक वालों को जाके एप्लीकेशन जमा करवाएं, उनको तमाम तर चीज़ें बता दें, इंशाल्लाह वो आपका प्रोसेस कर देंगे। अच्छा, नाजिम का जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मुअम्मीन हज के अभी 2-3 महीने के बाद अप्लाई आएंगे। NTS की वेबसाइट को फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं मुकम्मल तफसील के साथ जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती जाती है मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, तो उस टाइम आप अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, कह रहे हैं जी मदीना के अंदर ज़्यादा दिन का स्टे करना चाहते हैं या फिर जो है ना कुछ लोग ये सोचते हैं भी वो मदीना में आ गए, उनका शॉर्ट हज पैकेज वालों का 3 दिन का क़याम होता है और लॉन्ग पैकेज वालों का 8 दिन का क़याम होता है, फिर वो मक्का में आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि दोबारा हम मदीना जा सकते हैं। हज से पहले तो कोशिश करें ना जाइएगा क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, चेकिंग होती है और मदीना के अंदर आपको होटल नहीं मिल सकते क्योंकि तमाम होटल्स हुजाज के लिए फिक्स कर दिए जाते हैं, कोई बंदा भी न्यू होटल बुकिंग नहीं कर सकता। शॉर्ट हज पैकेज में वो कह रहे हैं हम करीब हरम के रिहाइश लेना चाहते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। अच्छा, ऐसा है कि ये तो
मिनिस्ट्री के अंडर है वो बता कुरैश में, अजीजिया में और अल नसीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिहाइशें देती हैं। कोशिश होती है पहले जो है ना अजीजिया को फुल करते हैं, उसके बाद अल नसीम एरिया को फुल करते हैं, लास्ट जो डेज बच जाते हैं उसके अंदर बता कुरैश सबसे करीब एरिया पड़ जाता है हरम के, उसके अंदर हुजाज मौजूद होते हैं। हरम के करीब अगर आप रहना चाहते हैं तो फिर आप प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट वालों का ये होता है वो कुछ दिन जो है ना आपको यहाँ हरम के करीब इब्राहिम खलील रोड पे या यहाँ पे होटल देते हैं। जब आपके मीना मुजल्फा के दिन आते हैं तो फिर आपको अजीज़िया की तरफ ले जाते हैं, उसके बाद आपको मदीना का क़याम और बाकी तमाम तर चीज़ें। बहुत ज़रूरी सवाल कि हज के दिनों में जैसे ही यानी कि फ़्लाइटें क्लोज़ हो जाती हैं और यानी कि हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं तो मक्का के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, यानी कि आपकी होटल की बस सर्विस भी बंद हो जाती है, मक्का की फ्री बस सर्विस भी बंद कर दी जाती है। तो जो टैक्सी वाले होते हैं उनका किराया भी डबल से ट्रिपल हो जाता है। उसके अलावा जब आप मीना मुजल्फा में होते हैं और मीना से जब आप हरम की तरफ आते हैं तो 200 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल फी टैक्सी वाला ले रहा होता है। तो वो कह रहे हैं इसके ऊपर कोई रूल होना चाहिए इस तरह की मामला। तो ऐसा है कि ये हज के दिन ना इनकी कमाई के दिन होते हैं। मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले पैसे ले रहे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुकम्मल तफसीलात सीख के हैं, मीना की, मुजल्फा की, अरफात की, रास्तों की, आपने किस तरतीब के साथ जाना है, किस तरतीब से आना है, ग्रुप के साथ रहना है, वहां पे फ्री बस सर्विस भी होती है, आपने कैसे अपना हज अदा करना है आपको पता होगा तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन ये 200-300 रियाल जो है ना ये फिक्स होते हैं, हर किसी को भरने होते हैं। अगर आप टैक्सी का सफ़र करेंगे तो आपको भी पे करने पड़ सकते हैं। अच्छा, भाई का सवाल था, उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई किया, अकेले ही बंदे हैं तो इनका ग्रुप कैसे बनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा भी हमारा ग्रुप कैसे बनेगा, 3 लोगों ने, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप जो है ना ग्रुप पाकिस्तान में ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, वरना क्या होता है जब आपकी फ़्लाइटें आती हैं मक्का के अंदर या मदीना में पहुंचती हैं, 3 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो वहीं पे जितने भी फ्लाइट्स वाले होते हैं वहीं रिसेप्शन में ही आपका ग्रुप बनवा दिया जाता है। तो उस हिसाब से ही फिर आप लोगों को रूम्स दे दिए जाते हैं। जब भी आप मक्का में पहुंचेंगे आपके इर्द गिर्द जो साथी हैं उनको आपस में खुद ही ग्रुप बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो। 16 अगस्त तक पाकिस्तान के तमाम बैंकों के अंदर भी और ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। जिन लोगों ने भी हज के लिए अप्लाई करना है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंकों के अंदर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिसके लिए हज का अप्लाई करे उसका ब्रांच के अंदर जाना ज़रूरी नहीं है, आपका कोई भी साथी जाके उसके पैसे वगैरह तमाम तर चीज़ें जमा करवा सकते हैं। जो फिंगरप्रिंट हैं आप अपने शहर में यानी कि अप्लाई कर रहे हैं और आप किसी दूसरे शहर के अंदर रहते हैं तो आप जिस शहर के अंदर रहते हैं बैंक वालों को कहेंगे वो उस शहर में ईमेल करके आप मुतलका ब्रांच से फिंगरप्रिंट करवा सकते हैं। किसी किस्म का मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आपके जहन में मजीद कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात चाहिए कमेंट के अंदर ज़रूर बताएगा। मेरी कोशिश होती है हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, लास्ट के अंदर अब वही लोग ही बच के होंगे जो मेरी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, तो आपके लिए एक ज़रूरी हिदायत है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने साथ कनेक्ट रखना चाहता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है यूट्यूब पे तो एक डेली वीडियो आती है या टिकटॉक पे मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, वो भी लाजमी तौर पे मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। लेकिन व्हाट्सएप पे ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं फौरी तौर पे वहाँ शेयर कर देता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने व्हाट्सएप का मैंने एक चैनल बनाया, उसका कमेंट के अंदर पिन कर दिया मैंने, उसको लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। उससे ये होगा कि व्हाट्सएप पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो साथ साथ आप तक पहुँचती रहेगी। और यूट्यूब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आज उम्रा मक्का मदीना के वजह से जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।